फिर से पाकिस्तान शोर मचा रहा। घर में 4 आतंकवादी लेकर अपना नाच नचा रहा। क्या भूल गया वो मार जो सन 65 में खाई थी? क्या उतरा नहीं बुखार हिंदियों को नब्ज दिखाई थी? चलो फिर से याद करा देंगे, चलो फिर से याद करा देंगे। ऐसी करेंगे तबाही, आतंकवादियों को शमशान में पहुंचा देंगे। पाकिस्तान जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह से ये कहकर कि हम शिमला समझौता ख़त्म करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी को ख़त्म कर दिया है, यानी कि अब पाकिस्तान जो सीमा पार से सीज फायर कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, उसका जवाब हम उससे ज़्यादा मुस्तैदी से दे रहे हैं। हमने उनके 4 सोल्जर्स को मार भी दिया है और अब हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल ख़त्म हो चुकी है और पीओके वैसे भी दस्तावेज़ों के अनुसार हमारा ही है, लिहाजा अब हम पीओके अंदर भी घुसने के लिए स्वतंत्र हैं। और पाकिस्तान को अब पता लगेगा कि सीज फायर का उल्लंघन करने का नुकसान कितना बड़ा होगा उसे। देखिए, पश्चिम एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा आतंकवाद है और इसके एक सिरे पे इजराइल है, दूसरे सिरे पे भारत है। ये दोनों देश आतंकवाद से ग्रसित हैं और इसमें जब भारत के अंदर 26/11 का अटैक मुंबई में हुआ, उस समय इजराइल के भी कुछ लोग वहाँ पर थे। अब उन्हीं में से कोई रिश्तेदार या जो वहाँ पर था, उन्होंने लंदन के अंदर पाकिस्तान के हाई कमीशन के सामने एक धरना दिया, एक प्रदर्शन किया और प्रदर्शन इस बात के खिलाफ था कि हिंदुस्तान के पहलगाम में जो हमला हुआ, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, वो गलत था। और लोगों को ये पूछकर कि तुम हिंदू हो, गोली मारी गई, पैंट उतरवाकर, कलमा पढ़वाकर, यानी इसकी खिलाफत में वो प्रदर्शन कर रहे थे। उस प्रदर्शन से तिलमिलाए हुए पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के उच्च अधिकारी कर्नल तैमूर ने बाहर आकर एक ऐसा इशारा किया, ये यानी कि हम सर को धड़ से अलग कर देंगे। कितनी अशोभनीय बात है। अब जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर खुद इस बात को मान चुके हैं कि हमने पिछले 30 साल से आतंकियों को बढ़ावा दिया है और पैसे दिए हैं, ऐसे में ऐसे व्यक्ति को हाई पोजीशन के ऊपर बैठे हुए इस आर्मी के अधिकारी को तुरंत 24 घंटे के अंदर ही लंदन से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। अगर बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो पूरा वर्ल्ड इंडिया के साथ खड़ा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी पाकिस्तान के सपोर्ट में हैं कि जो किया सही किया। देखिए, ये तो सब जगह होता है, कोई चीज़ 100% नहीं हो सकती, लेकिन आज तुलसी गाबार्ड हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, व्लादिमीर पुतिन हो या ईरान हो और या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर तो 2 सांसदों ने यहाँ तक कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में घुसे, उन्हें मारे, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। ईरान हो इसमें साथ में है, ऑस्ट्रेलिया इसमें साथ में है। और तो और मज़े की बात कि पैलेस्टीनियन के मोहम्मद अब्बास जो वेस्ट बैंक में है, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है। और तो और चाइना ने भी ये कहा है कि ये गलत एक्ट था। कहने का मतलब ये कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी हिंदुस्तान के साथ है। एक आध 2 अपवाद अगर होंगे तो उन अपवादों को हाशिए से बाहर किया जा सकता है। सब बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के आर्मी पर अटैक किया है, उनके कुछ जवान भी मारे। देखिए, बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक कर रहा है। पहले उनकी एक ट्रेन हाईजैक की, जिसमें 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स को उन्होंने मार दिया। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा हमला, फिदाइन हमला उनकी बसों में किया, जिसमें 80 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। और इस तरह के कई हमले हुए हैं। तुर्बत से उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को निकाल के भगा दिया। और अब यह हमला आज सामने आया है, जिसमें एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस से
पाकिस्तानी आर्मी के 10 सोल्जर्स को उन्होंने मार दिया है। पाकिस्तान की आर्मी अब बलूचिस्तान में घुसने से भी डर रही है। स्थिति ये हो गई है कि पाकिस्तान के खुद एक सेनेटर ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में आधे से ज़्यादा ऐसे ज़िले हैं जो कभी भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर सकते हैं, और अगर उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की तो यूनाइटेड नेशंस उन्हें तुरंत मान्यता दे देगा। यानी पाकिस्तान के पैरों की नीचे से ज़मीन खिसकती जा रही है। सर, बात करें पाकिस्तान के रेंजर्स अभी भी लगातार फायरिंग कर रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, 2 दिन से लगातार फायरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह से ये कहकर कि हम शिमला समझौता ख़त्म करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी को ख़त्म कर दिया है, यानी कि अब पाकिस्तान जो सीमा पार से सीज फायर कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, उसका जवाब हम उससे ज़्यादा मुस्तैदी से दे रहे हैं। हमने उनके 4 सोल्जर्स को मार भी दिया है और अब हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल ख़त्म हो चुकी है और पीओके वैसे भी दस्तावेज़ों के अनुसार हमारा ही है, लिहाजा अब हम पीओके अंदर भी घुसने के लिए स्वतंत्र हैं। और पाकिस्तान को अब पता लगेगा कि सीज फायर का उल्लंघन करने का नुकसान कितना बड़ा होगा उसे। अरे बिल्कुल, हिंदुस्तान ने जिस तरकीब से काम लिया है, यानी कि उनका हुक्का पानी सब बंद कर दिया है और ये धमकी दे दी है कि जो जल संधि में हमने 4 गुना ज़्यादा उनको पानी दे दिया था, अब हम इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे। तो इस वजह से, और फिर जिस तरह से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया गया है और बाकायदा अपनी फोर्सेस को कश्मीर में तैनात कर दिया गया है, और इतना ही नहीं, राफेल और सुखोई की एक्सरसाइज जिनका नाम आक्रमण रखा गया है, ये सब की हैं। अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को समुंदर में उतार दिया गया है। पाकिस्तान थरथरा रहा है, डर रहा है। उनके वो जनरल मुनीर, जिन्हें अब हम मौलाना मुनीर कहते हैं, वो श्रीमान जी बंकर में जा चुके हैं और अब अपने परिवार को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है। इतना ही नहीं, जो उनके वो आतंकी हैं ना, हाफिज सईद और जैश-ए मोहम्मद, ये जैश-ए मोहम्मद के भावलपुर के कैंप को खाली करा दिया गया है। पाकिस्तान की ISI उनके लिए अब सेफ हाउस ढूंढती फिर रही है। पाकिस्तान के लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, और तो और इस डर में आके उनके डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कबूल कर लिया है कि हमने पिछले 30 सालों से आतंकियों को सपोर्ट किया, ट्रेनिंग दी, पैसे दिए, ये गंदी हरकत हमने की, हमें नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान में खुद इंटरनल अगर बात करें पाकिस्तान की, तो वहाँ की आर्मी भी कुछ कमज़ोर नज़र आ रही है, क्योंकि बलूचिस्तान हो या आसपास के एरिए हों, उनकी आर्मी भी उनका अटैक करने रही है, तो पाकिस्तान कमज़ोर लग रही है। अरे निश्चित भाई, पाकिस्तानी की आर्मी के खिलाफ में क्वेड ऑफ टेरर है, जैसे क्वेड ऑफ नेशंस है, यानी कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए, ऐसे ही पाकिस्तान के खिलाफ एक क्वेड ऑफ टेरर है, जिसमें शामिल है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट खुरासान और अफगानिस्तान का तालिबान और प्लस पीओके के लोग। लिहाजा आर्मी वहाँ कमज़ोर हो गई है, डर गई है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो चौकियों को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि 3000 से ज़्यादा पाकिस्तान के सोल्जर फौज को ही छोड़ के भाग गए हैं मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर। पाकिस्तान की आर्मी डरी हुई है और टूटने के कगार पर है, चूँकि इतिहास में पाकिस्तान की आर्मी देश में इतनी कमज़ोर कभी नज़र नहीं आई कि उनके कोर कमांडर पे हमला हो जाए और उनके हेडक्वार्टर के ऊपर हमला हो जाए, और अब बलूचिस्तान उन्हें देश में घुसने से ही मना कर दे। यानी पाकिस्तान की आर्मी बुरी तरह से डरी हुई है। अब आप ये है कि जैसे मर्जी सोच लो, पानी तो हमने देना नहीं, हमारा पानी है, हिमालय से आ रहा सिंधु नदी, और सिंधु नदी भी एक सभ्यता का नाम है, केवल नदी का नाम नहीं है।
हम तो भाईचारे में दे रहे थे। अगर अब तुम लड़ोगे तो क्यों देंगे? आटा तो मेरे पास पहले नहीं था, पानी अब बंद हो गया, तुम्हारा आटा पानी बंद हो गया। सर, शहबाज शरीफ ने कहा है कि वार लाइक सिचुएशन है, इस तरह से पानी रुकना। नहीं, अब जितना मर्जी रो लेंगे, हमारी सरकार ने फैसला कर लिया और हमारी सरकार जो फैसला कर लेती है उस पर अडिग रहती है। सर, नीतीश राणे का बयान आया कि धर्म पूछकर मारा गया है और कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। आप भी किसका बयान आया? नीतीश जी। देखिए, ये जो घटना हुई है JNK में, ये खाली सैलानियों पर अटैक नहीं है, ये हिंदू धर्म पर भी अटैक है। क्योंकि उन्होंने एक एक से पूछकर और कईयों के तो कपड़े भी उतरवा कर उन्होंने देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। उन्होंने हिंदुओं को मारा, तो इसलिए देश में बहुत आक्रोश है, ज्वाला धधक रही है हर हिंदुस्तानी के शरीर में। और मुझे तो लगता है कि इस ज्वाला की आग में पाकिस्तान भस्म हो जाएगा। फिर से पाकिस्तान शोर मचा रहा, घर में 4 आतंकवादी लेकर अपना नाच नचा रहा। क्या भूल गया वो मार जो सन 65 में खाई थी? क्या उतरा नहीं बुखार? हिंदियों को नब्ज दिखाई थी। चलो फिर से याद करा देंगे, चलो फिर से याद करा देंगे। ऐसी करेंगे तबाही, आतंकवादियों को शमशान में पहुंचा देंगे। बने नहीं है ना। उन्होंने स्वीकार किया है कि वो आतंकवादियों को उनका देश जो है पिछले 3 दशक से प्रशिक्षण दे रहा है और उसका आरोप जो है दूसरे देशों पर लगातार आ रहा है। नहीं, वो तो सच्चाई बोली फिर उन्होंने, और ये फैक्ट है। केवल भारत ही नहीं, सारा हिंदुस्तान जानता है कि ये आतंकवाद की फैक्ट्री है। और इन्होंने जगह जगह पर उनके अड्डे बना के दिए हुए हैं, तो वो उधेड़ेंगे जहां तक हमारा बस चलेगा। लेकिन अब हम पाकिस्तान का आतंकवाद वाला जो स्कूल है उसको पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे।